हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? क्या आपको सांसें ठीक से आ रही हैं? सांसें आने में कोई समस्या तो नहीं? रजनी, सचिन, राम, साहिल, संदीप, देवेश, सचिन, जीवन, मेरे प्यारे भाइयों, कैसा लग रहा है दोस्तों आप लोगों को? कालूराम मीना जी आ गए हैं। कालूराम जी कैसे हैं आप? तो हमारी मेंस्ट्रुएशन 2D में क्वाड्रेटल चतुर्भुज वाले सवाल चल रहे हैं, जो आज हम इसको खत्म करेंगे और कल सर्कल के एरिया वाले सवाल जो है हम उनको देखेंगे। जी दोस्तों, ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है? अच्छा, आपने मेंस्ट्रुएशन 2D के प्रीवियस ईयर के सवाल देखे? क्या आपको ऐसे मिलते जुलते सवाल प्रीवियस ईयर में दिखाई दिए? आप लोगों ने उनको करने की कोशिश की? क्यों नहीं करा आपने? अरे सभी का नाम ले रहा हूं, राजीव, साक्षी, मूल, पंकज, कृष्णा, दीपिका, ये बताओ। द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड व्हिच साइड आर 96 मीटर, 110 मीटर एंड 140 मीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क व्हिच साइड आर इन द रेशियो 3:2। व्हाट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क? आयताकार पार्क का परिमाप क्या है? बहुत अच्छा सवाल है प्यारे स्टूडेंट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि एक ट्रायंगल का जो एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। अगर रेक्टेंगल की साइड का रेशियो 3:2 है तो पेरीमीटर पूछा है। अगर रेक्टेंगल की भुजाओं का रेशियो 3:2 है तो उसका परिमाप क्या होगा? परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना, 2l + b। तो 3 + 2 5, 5 दूनी 10। पेरीमीटर निकालना है मुझे, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ये आ गया, लेंथ है पेरीमीटर। तो ट्रायंगल का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। तो पहले ट्रायंगल की तीनों अगर साइड दी है तो आप मुझे बताओ इस ट्रायंगल का एरिया होगा क्या? बताइए जल्दी से। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल 96, 110 और 140। बच्चों, ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। कैसे आप बोलोगे सर, हमें कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, यहां से नहीं पता चलेगा। ये सारी साइड 2 से कटेगा। मैं 2 से काटूं, 96 को 48 बार जाएगा, 110 55 बार जाएगा, 2 से 140 को काटेंगे 73 बार जाएगा। और अपनी कॉपी खोल के देखो तो मैंने आपको लिखा है 48, 55 और 73 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हैं। 48, 55, 73 एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये उसका दुगना है, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जिसमें ये हाइपोटेनस है सबसे बड़ी भुजा। तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की बच्चों लेग्स यानी कि टांगे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 राइट एंगल बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 राइट एंगल बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट 96 × 110। ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होगा, जो मेरे दोस्तों रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। अगर प्यारे बच्चे रेक्टेंगल की साइड का रेशियो 3:2 है तो रेक्टेंगल का एरिया आएगा मेरे दोस्तों 3 दूनी 6। रेक्टेंगल का मेरे दोस्तों एरिया कितना आएगा? रेक्टेंगल का एरिया आएगा मेरे दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई 6 स्क्वायर यूनिट 6। आप बोलोगे हां जी सर। तो मेरे दोस्तों 2 से 110 55 बार चला जाएगा, 2 से 110 55 बार। 6 से 96 चला जाएगा मेरे दोस्तों 16 बार, 16 बार, 16 6 96। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई मेरे प्यारे, 16 × 55 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। आप बोलोगे हां जी सर। ये एरिया मल्टीपल है बच्चों, एरिया मल्टीपल। लेंथ मल्टीपल क्या होगा? इसका अंडर रूट होगा, अंडर रूट। बच्चों ये एरिया मल्टीपल है, हमने एरिया को बराबर किया, हमें निकालना पेरीमीटर, लेंथ मल्टीपल निकालना है, तो इसका अंडर रूट 16 का अंडर रूट 4 और 55 का अंडर रूट 55। ये लेंथ मल्टीपल होगा मेरे दोस्तों, ये होगा लेंथ मल्टीपल 4 रूट 55। आपको पेरीमीटर निकालना है 10 यूनिट की वैल्यू, तो 10 यूनिट को 4 रूट 55 से गुणा करेंगे तो 4 2 40, 40 रूट 55 सेंटीमीटर ये रेक्टेंगल का परिमाप आ जाएगा। और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन 40 रूट 55 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? सर 6 तो रेशियो से कांस्टेंट को कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते आयुष? लंबाई 3x चौड़ाई 2x मानते तो ये क्या होगा? 3 दूनी 6x स्क्वायर, 6 से 6 से नहीं काटते, x स्क्वायर x का मान निकालते हैं अंडर रूट लेके। हम x मानते ही नहीं है। 10 कहां से आया? अबे इतना पीटूंगा ना। लंबाई चौड़ाई का रेशियो 3:2 है तो पेरीमीटर क्या होगा? दुगना ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई। मैं तो परेशान हो गया तुमको ये बार-बार ये बात बताते हुए। कैसे राक्षस आदमी हो यार, हैं? बिल्कुल एकदम खून चूसने कोई पैदा हुए हैं। ये बताएंगे, सवाल नंबर है 52 आपके सामने। क्या आंसर है इस सवाल का? बताओ, करो जल्दी से, जल्दी जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है। एक ट्रायंगुलर पार्क है, द साइड ऑफ ट्रायंगुलर पार्क आर 100, 156 एंड 224 मीटर। इट्स एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड व्हिच साइड आर इन द रेशियो 21:20। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पुटिंग फेंस अराउंड द रेक्टेंगुलर फील्ड एट अ रेट ऑफ ₹25.5 पर मीटर। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसकी आपको चारों साइड रखी है। इसका एरिया एक रेक्टेंगल एरिया के बराबर है, रेक्टेंगल की साइड 21:20 के रेशियो में। तो पूछा है इस फील्ड के चारों ओर ₹25.5 पर मीटर के हिसाब से फेंसिंग करने का कॉस्ट क्या आएगा? भाई चारों ओर यानी कि रेक्टेंगल के चारों ओर आप फेंसिंग कर रहे हो, कांटे की तार लगा रहे हो। 1 मीटर का कॉस्ट आता है ₹25.5 पर मीटर कॉस्ट। तो पूरे का कॉस्ट क्या आएगा? कैसे निकालेंगे? आपको इस सवाल में सॉल्व करने के लिए निकालना है रेक्टेंगल का पेरीमीटर परिमाप। आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है परिमाप। 1 मीटर का कॉस्ट ₹25.5, उसको 25.5 से मल्टीप्लाई कर देनी है, ये पूरे का कॉस्ट आ जाएगा आपको। तो आपकी जिंदगी का मकसद है रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना। चलो अब बताओ रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? जवाब दीजिएगा। हालांकि आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि 25.5 में 17 छुपा होता है, 17 से कटने वाला ऑप्शन है। लंबाई प्लस चौड़ाई 41 होती है, 41 से कटने वाला ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा पूरा प्रॉपर। अगर ट्रायंगुलर पार्क की साइड ये है तो आप मुझे बताओ ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? अगर किसी ट्रायंगल की साइड ये है तो ट्रायंगल का एरिया बताओ क्या होगा? तो देखेंगे 4 से कट रहा है मेरे दोस्तों। 4 से कितनी बार कट रहा है मेरे प्यारे भाई? सिंपलीफाई करो ना, 25। तो आप कहोगे हां जी सर। 4 × 12 4 9 36
और ये कितना मेरे दोस्तों, 4 पंजे 20, 4 6 24, 25 रेशियो 39 रेशियो 56, ये मेरे दोस्तों ट्रायंगल आया। मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, या तो मैं हीरोन्स फॉर्मूला लगाऊंगा या फिर मैं कोई शॉर्टकट ढूंढूंगा। ऐसी दो साइड ढूंढो जहां ट्रिपलेट बनता है। 25 को देख के आता है 15 20 25 दिमाग में, 39 को देख के देखो 5 12 13 ट्रिपलेट, इसका अगर मैं 3 गुना करूंगा तो 15 36 39 ये ट्रिपलेट है, 15 36 39। आप बोलोगे हां जी सर, देखो दोस्तों दोनों में ही 15 कॉमन है, और 20 प्लस 36 किसके बराबर हो रहा है, 20 प्लस 36 बराबर हो रहा है 56 के, 56 के। इसका मतलब ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि 56 ट्रायंगल का बेस है और उस पे हाइट कितनी है 15। शॉर्टकट से बता रहा हूं मैं, आपको शॉर्टकट नहीं आता है, नहीं आपको पसंद है, नहीं समझ में आता है, तो आप हेरोन्स फॉर्मूला से कर लो, बेसिक से। बेस 56 पे ट्रायंगल की हाइट कितनी है मेरे दोस्तों 15। अगर बेस 56 है तो उसके ऊपर हाइट कितनी 15। ये ट्रायंगल का एरिया आ गया, ये उस ट्रायंगल का एरिया आ गया जिसकी साइड है 25 39 और 56। ये इस ट्रायंगल का एरिया आ गया 25 39 और 56, इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई एरिया। लेकिन मुझे तो उस ट्रायंगल का एरिया निकालना जिसकी साइड 100 156 और 224 है, मतलब मुझे उस ट्रायंगल का एरिया निकालना जिसकी साइड 4 गुना हो। दोस्तों अगर मैं साइड को 4 गुना करूंगा तो ट्रायंगल का एरिया कितने गुना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 गुना। 4 का स्क्वायर अगर साइड को 4 गुना करेंगे मेरे प्यारे 100 156 और 224, तो ट्रायंगल का एरिया 4 स्क्वायर 16 गुना हो गया। मतलब ये ट्रायंगल का एरिया आ गया जिसकी भुजाएं 100 156 और 224 है, और मैंने बिना कोई फॉर्मूला लगाए केवल ट्रिपलेट की नॉलेज से निकाल लिया 1 सेकंड में। अब क्या बोला है, अब ये बोला है मेरे दोस्तों कि ट्रायंगल का जो एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 21 रेशियो 20। अगर रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 21 रेशियो 20 है तो रेक्टेंगल का परिमाप क्या होगा बच्चों, 21 प्लस 20 41, 41 का दुगना 82, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा। मुझे पेरीमीटर की वैल्यू निकालनी है। अगर रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 21 रेशियो 20 है तो रेक्टेंगल का एरिया जो होगा मेरे प्यारे, रेक्टेंगल का एरिया वो 21 गुणा 20 मेरे दोस्तों 420 होगा। रेक्टेंगल का एरिया होगा 420 स्क्वायर यूनिट। अगर रेक्टेंगल की मेरे दोस्तों लंबाई और चौड़ाई 21 और 20 है मेरे दोस्तों, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा 21 गुणा 20 420। 420 के सवाल में ये रख के बताओ किससे जाएगा, जवाब दीजिएगा। 2 से 16 जाएगा मेरे दोस्तों 8 बार, 14 से 14 चौका 56 और 14 तिया मेरे दोस्तों 42। ठीक है भाई, आप बोलोगे हां जी सर। 15 8 120 होता है, 30 से मेरे दोस्त 120 कट जाएगा 4 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से सारा कुछ कट गया, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 16। तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 आ गई मेरे दोस्तों 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया मल्टीपल आया है बच्चों 16। ये क्या आया है, ये एरिया मल्टीपल 16 आया है, एरिया मल्टीपल। अगर आपको सवाल जल्दी करना है तो दिमाग ज्यादा लगाना होगा, अगर आप पे दिमाग नहीं है लगाने का तो आप एक्स मान के कर लो। ठीक है दोस्तों, मैं तो बिना एक्स के समझाऊंगा लेकिन दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर एरिया मल्टीपल 16 आया है तो लेंथ मल्टीपल क्या होगा 16 का अंडर रूट 4, यानी कि ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो 82 का 4 गुना होगा मेरे दोस्तों। ये आएगा रेक्टेंगल का परिमाप 82 गुना 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो ये रेक्टेंगल का अगर एरिया मल्टीपल 16 है तो लेंथ मल्टीपल कितना होगा 4 होगा अंडर रूट, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ गया 82 गुना 4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर पे 1 मीटर का कॉस्ट 25.5 रुपए आता है फेंसिंग करने का, तो इतने का कितना आएगा मेरे दोस्तों 82 गुना 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सेंटीमीटर सॉरी मीटर है, पेरीमीटर आ गया 82 गुना 4 मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं सॉरी मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, सब मीटर में है यहां पर। ठीक है ना, तो मैंने रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाला, 1 मीटर का कॉस्ट 25.5 रुपए 25.5 से गुणा कर दी और ये सवाल का आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है भाई, 82 25.5 की जब 4 में गुणा होगी तो कितना आएगा मेरे दोस्तों 102। 82 गुणा 102 रुपए, तो 2 दूनी 4 यूनिट मेरे दोस्तों 4 आएगा, ये आंसर नहीं है। और 8 की अगर 100 में गुणा करें तो 800 आ जाता है, तो आंसर ये भी नहीं है। 8000 से बड़ा एक ही उत्तर दिखाई दे रहा है, यही ऑप्शन करेक्ट है 8364। हालांकि मेरे दोस्तों आप इस सवाल को मल्टीपल से भी कर सकते हैं। 25.5 होता है 17 का 1.5 गुना, 17 से कटने वाला होगा, है ना। लंबाई प्लस चौड़ाई में आता है 41, 41 से कटने वाला होगा, लेकिन हर एक ऑप्शन को चेक करना भी डिफिकल्ट टास्क है, इसलिए ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है दोस्त, पुराना लेक्चर पढ़ के आया करो दोस्तों, तभी आगे की चीजें फटाफट समझ पाओगे, अदरवाइज बाकी की तरह कैसे कैसे ही करते रहोगे। ये बताइए जल्दी से, सवाल नंबर आपके सामने 53। कल मेन प्री लेवल के सवाल थे ना, कल तो बड़े खुश हो रहे थे जब आसान आसान सवाल चल रहे थे, आज क्यों रोना आ रहा है। प्री लेवल के सवाल तो बड़े खुश होकर करते हो, तो मेंस के सवालों को भी झेलने का दम रखो, क्योंकि ये बैच प्री वाला नहीं है, केवल ये बैच 0 टू हीरो है। ठीक है, तुमको साइड हीरो नहीं बनना, फिल्म में हीरो बनना है तो आपको मेंस लेवल तक पढ़ना पड़ेगा, प्री पढ़ के खुश मत हो। ठीक है, लकी कह रहे सर हम काला हैं तो लोग बहुत मजाक बनाते हैं, क्या करें प्लीज सजेस्ट। लकी यूज फेयर लवली एंड ऑल प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व। बेटा काला गोरा कुछ नहीं होता, सब अमीरी और गरीबी होती है। तुमने कभी एकॉन को देखा है, एकॉन, एकॉन एक सिंगर है, इसका चमक चलो गाना गाया, एक हॉलीवुड का सिंगर है, बहुत एकदम तवे की तरह काला है, लेकिन उसकी जो स्मार्टनेस है ऋतिक रोशन को टक्कर देती है। जब आप पैसा कमाने लगोगे, नौकरी पे जाओगे, बढ़िया कपड़ा पहनोगे, ठीक घर में रहोगे, तो अपने आप स्मार्ट हो जाएंगे, रंग डजंट मैटर। ठीक है भाई, सवाल नंबर 53 बताइएगा। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 14:11। एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 14:11 है, इसका पेरीमीटर 800 है, इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आपसे पूछा इसका एरिया एक खेत के एरिया के बराबर है, आपसे पूछा वृत्ताकार खेत की परिधि क्या है, पाई बराबर 22/7। वेरी वेरी बेहतरीन सवाल, मैं इसको कहूंगा, सुनो प्यारे बच्चों। रेक्टेंगल का एरिया एक सर्कल के एरिया के बराबर है, आपसे पूछा सर्कल की परिधि, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए निकालनी होगी सर्कल की रेडियस, बट मैं रेडियस निकालने में विश्वास नहीं रखता। मुझे पता है अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी सर्कमफ्रेंस परिधि 44 होती है और उसका एरिया 154 होता है, मैंने आपको लिखवाया है। आप बोलोगे जी सर आप तो हमारे प्राण प्रिय हैं, बिल्कुल लिखवाया है। अगर एक आयत की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 14:11 है तो मेरे दोस्तों आयत का एरिया क्या होगा 14 गुणा 11 154। आयत का एरिया होगा 14 गुणा 11 154 स्क्वायर यूनिट। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया 154 ही होगा नहीं। पेरीमीटर 800 मीटर दिया, पेरीमीटर क्या होता है लंबाई चौड़ाई का रेशियो है, तो पेरीमीटर होगा लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना। 14 प्लस 11 मेरे दोस्तों 25, 25 का दुगना 50, पेरीमीटर होगा 50 मीटर। 50 की वैल्यू सवाल में 800 मीटर दी है, 16 गुना 16 टाइम्स नहीं। आप बोलोगे जी सर तो अगर लेंथ मल्टीपल 16 है तो एरिया मल्टीपल होगा 16 का स्क्वायर, एरिया मल्टीपल होगा बच्चों 16 का स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया, क्या आ गया मेरे दोस्तों, ये रेक्टेंगल आयत का क्षेत्रफल आ गया। ये रेक्टेंगल का एरिया एक सर्कल के एरिया के बराबर है, किसके बराबर है मेरे दोस्तों, सर्कल के एरिया के बराबर है। तो आप मुझे बताओ, अब जो कमजोर बालक होगा ना वो क्या करेगा, बराबर सर्कल के एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सॉल्व करेगा, काटा कूटी करेगा, जान लगाएगा, दुनिया भर की रेडियस निकालेगा, फिर एरिया सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएगा। मैं ऐसे नहीं करता, मुझे दिया थोड़ी सी भगवान ने बुद्धि, मेरे को ये डाटा याद है। अगर सर्कल की रेडियस 7 है, क्योंकि पाई कमान 22/7 यूज करने के लिए बोला है, तो परिधि होगी 44 और एरिया होगा 154। ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे हां जी सर, अगर मैंने सर्कल की रेडियस को 7 मान लिया, मैंने सर्कल की रेडियस को 7 मान लिया कि माना सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया आना चाहिए 154। एरिया क्या आना चाहिए सर्कल का 154, लेकिन सर्कल का एरिया कितना है रेक्टेंगल के एरिया के बराबर। अब मैंने सर्कल की रेडियस को 7 मान लिया तो एरिया होना चाहिए 154, जबकि एरिया है कितना सर्कल का
रेक्टेंगल की एरिया के बराबर 154 गुना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे, 154 से 154 कट जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 16 का स्क्वायर। ये एरिया मल्टीपल 16 है, एरिया मल्टीपल 16 है तो लेंथ मल्टीपल कितना होगा? अगर एरिया मल्टीपल 16 का स्क्वायर है, एरिया मल्टीपल 16 का स्क्वायर है, एरिया मल्टीपल 16 का स्क्वायर है तो लेंथ मल्टीपल 16 होगा। अगर एरिया मल्टीपल 16 का वर्ग है तो लेंथ मल्टीपल 16 गुना होगा, तो परिधि भी 44 नहीं होगी, 44 का 16 गुना होगी। 16 की 44 में गुणा करो तो पहले 16 की 40 में गुणा करो 640, फिर 16 की 4 में करो 64, 640 में 64 जोड़ दो 704 सेंटीमीटर सर्कल की परिधि होगी और ये आंसर आ जाएगा। देखो कोई दुनिया में तरीका नहीं जो इससे जल्दी सवाल का आंसर ले आए और किसी किताब में लिखा हो या कोई अध्यापक ऐसे बताता हो बच्चों को। चौवालीस को तो 16 से गुणा किया डायरेक्ट, समझा? एरिया मल्टीपल 16 स्क्वायर तो लेंथ मल्टीपल 16 टाइम्स होगा, 44 गुणा 16। जो बच्चे पिछला लेक्चर पढ़ के आए जिनको सारी बातें पता है ऑलरेडी वही समझ पाएंगे, अदरवाइज तो भीड़ तो है ही भैया, भीड़ की कोनो कमी थोड़ा ना है। अगला सवाल, सवाल नंबर 54 मेरे दोस्तों, बताइएगा। खत्म होने वाला है मेरे प्यारे भाई, ये इस पे कितने सवाल है? भी तो काफी सवाल है, 5 सवाल और हैं अभी। करो दोस्तों ये बनाओ, सारे ही सवाल मेंस लेवल के हैं, प्री लेवल के नहीं है जी। ए वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल व्हिच साइड आर इन द रेशियो 7:4। इट वाज इनिशियली इन द शेप ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस इक्वल टू 31.5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की स्मॉलर साइड क्या है? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने, मजा आ जाएगा। एक वायर है जो कि एक रेक्टेंगल की शेप में है, जिसकी साइड 7:4 के रेशियो में है। इनिशियली ये जो वायर है मेरे दोस्तों एक सर्कल की शेप में था, जिसकी रेडियस थी 31.5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है रेक्टेंगल की लंबाई बताओ, रेक्टेंगल की जो है लेंथ ऑफ स्मॉलर साइड, छोटी साइड की लंबाई बताओ। सुनो, तो एक वायर है, वायर सर्कल की फॉर्म में है, पहले वायर रेक्टेंगल की फॉर्म में, पहले वायर था सर्कल की फॉर्म में, और सर्कल की रेडियस कितनी थी? 31.5 सेंटीमीटर। तो भैया पेरीमीटर बराबर होना चाहिए, जो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वही सर्कल की परिधि होगी। आप बोलोगे जैसे मुझे कल पेरीमीटर को बराबर करना है, अगर यहाँ पे रेक्टेंगल की साइड 7:4 के रेशियो में, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, 7 4 11, 11 का दुगुना 22 यूनिट, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा 22 यूनिट। इसके बराबर है मेरे प्यारे भाई, ये सर्कल की सर्कमफ्रेंस के बराबर है, सर्कल की रेडियस है 31.5। अगर सर्कल की रेडियस 31.5 है तो परिधि क्या होगी? फॉर्मूले में विश्वास नहीं करते, देखो पाई का मान 22/7 दिया है। अगर सर्कल की रेडियस मेरे दोस्तों 7 हो तो उसकी परिधि होती है 44 सेंटीमीटर। ये 7 का कितने गुना है बच्चों? 7 किससे गुना हो रही है? 7 चौक 28, 3 7 5 35, 4.5 गुना। अगर रेडियस 7 हो मेरे दोस्तों तो सर्कमफ्रेंस 44 होती है, रेडियस 7 का 4.5 गुना कर दी तो परिधि भी 44 का 4.5 गुना हो जाएगी, यानी कि सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होगी वो 44 गुना 4.5 सेंटीमीटर आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, मौज कर दी, ऑस कर देंगे सर आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। यानी कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 22 है, सर्कल का पेरीमीटर, वायर तो सेम है, वायर तो सेम है, चाहे रेक्टेंगल बना लो चाहे मोड़ के सर्कल बना लो, लंबाई उसकी बराबर होनी है, तो दिस शुड बी इक्वल। यहां से 22 से 44 दो बार चला जाएगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर। तो लेंथ मल्टीपल 9 आ गई, क्या है? लेंथ मल्टीपल 9 आ गया। अगर लेंथ मल्टीपल बच्चों 9 आया है, आपसे पूछा रेक्टेंगल की छोटी साइड, रेक्टेंगल की छोटी साइड है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू भी 9 गुना 36 सेंटीमीटर, तो 36 सेंटीमीटर रेक्टेंगल की छोटी साइड आ जाएगी। बी ऑप्शन इसका आंसर है। वेरी इजी सवाल, सभी बच्चे समझ पाए, प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 55, ये करो दोस्तों, कौन करेगा? नहीं कुंदन, बच्चा कह रहा सर वॉल्यूम भी तो सेम होगा। कौन कह रहा है? कहां से वॉल्यूम आ गया भाई इसमें? जी बच्चों बताइए जरा। हाँ जी सनुवार, ये किया आप लोगों ने, दिस इज नॉट द बेस्ट सवाल। 7 से भाग किया नरेंद्र 31.5 में, हिंदी में भी तो बता रहा हूं सवाल, हिंदी इंग्लिश दोनों में। कितना हिंदी चाहिए आप लोगों को यार? एक रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया, के आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 10,560 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। द सम ऑफ इट्स वन डायगोनल एंड द शॉर्टर साइड इज 2.2 टाइम्स इट्स लॉन्गर साइड। इसके डायगोनल और छोटी साइड का जो सम है वो इसकी लॉन्गर साइड का 2.2 गुना है, बड़ी साइड का 2.2 गुना है। इसका पेरीमीटर एक स्क्वायर के पेरीमीटर से 12 मीटर ज्यादा है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर से 12 मीटर ज्यादा है। पूछा स्क्वायर का डायगोनल क्या है? बहुत तगड़ा सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है, टाइम टेकन सवाल है, तेज मजबूत दिल वाले बच्चों के लिए सवाल है। मुझे निकालना है स्क्वायर का डायगोनल, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए स्क्वायर की साइड। स्क्वायर की साइड तभी निकलेगी जब हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे। सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है कि जैसे आपके सामने रेक्टेंगल है, जैसे आपके सामने मेरे दोस्तों रेक्टेंगल है, बोला है रेक्टेंगल के डायगोनल और छोटी भुजा का योग, जैसे लंबाई है बड़ी भुजा है छोटी भुजा है, तो रेक्टेंगल का डायगोनल है। डायगोनल क्या होता है मेरे दोस्तों? डायगोनल होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डायगोनल और छोटी भुजा का जो योग है वो इसकी बड़ी भुजा का 2.2 गुना है। तो मेरे दोस्तों डायगोनल होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है दोस्त? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। डायगोनल और छोटी भुजा बी, इनका जो योग है मेरे दोस्तों वो क्या है? वो लंबी भुजा का 2.2 गुना, लंबी भुजा एल है ना, एल का 2.2 गुना है। ये मुझे मेरे दोस्तों यहां से करना है। अब जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, क्या आएगा यहां से सॉल्व करके? डायगोनल छोटी भुजा का जो योग है वो लंबी भुजा का मेरे प्यारे भाई 2.2 टाइम्स है। अब देखो 2.2 टाइम्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? 2.2 होता है 11/5। 2/2 का क्या मतलब बच्चों? 11/5। 11/5 होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही होता है। तो अगर मैं 5 को इधर ले आऊंगा तो 5 की मेरे दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 की यहाँ भी और यहाँ भी। इतना कर सकते हैं। अब बताओ स्टूडेंट क्या किया जाए? प्यारे बच्चे मेरी बात को सुनना, मुझे ये अंडर रूट हटाना है। अंडर रूट कैसे हटेगा? जब मैं इस 5b को यहां से हटा के यहां ले जाऊं माइनस का 5b। अब मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर देता हूं, दोनों तरफ से कर देता हूं वर्ग। क्लियर है? वर्ग करूंगा तो 5 का स्क्वायर आएगा 25 और ये अंडर रूट हट जाएगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो अंडर रूट नहीं हटता, वो आपके जो है सर को दर्द देता रहता। 11l का स्क्वायर 121 l स्क्वायर मेरे दोस्तों प्लस 25b स्क्वायर माइनस मेरे दोस्तों ये हो जाएगा 11 दूनी 2ab का मतलब 11 दूनी 22 पंजे 110 lb। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे जैसे भाई a माइनस b का स्क्वायर होता है इसका प्लस b स्क्वायर माइनस 2b। जब 25 से अंदर गुणा करेंगे बच्चों तो 25l स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर हो जाएगा। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं। तेज बालक है ना वो इतना नहीं लिखते हैं, नहीं तो आपको एग्जाम में करना होता है। वो तो एक स्टेप छोटे बच्चे की तरह बताना पड़ता है। कट जाएगा मेरे दोस्तों, कैंसिल आउट। ये माइनस 110 lb इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 110 lb। 121 इधर आएगा, 25 121 में से 25 घटाएंगे तो 96 l स्क्वायर,
96L²। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो एक L से L कैंसिल आउट हो गया, B पहुंचेगा नीचे L बटे B। तो लंबाई से चौड़ाई का जो रेशियो है L बटे B 110/96 आ गया, 110/96। ये लंबाई से चौड़ाई का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों रेक्टेंगल की 110/96। ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गई है। यहां तक किसी को कोई डाउट? सर 5 से गुना क्यों करेंगे? बेटा सत्यम कोई गुना नहीं करते, 2.2 को मैंने 11/5 लिखा, 11/5, 11 इधर रहने दिया, 5 उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई समझ गए? है भाई, मुझे अंडर रूट हटाना था तो 5 भी को इधर ले आए, दोनों तरफ से हमने स्क्वायर कर दिया, वर्ग। 5 भी को इधर ले, अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। तो लंबाई चौड़ाई का रेशियो आ गया 110/96। काटो मत इसको, मुझे एक्चुअली में करना क्या, लंबाई चौड़ाई निकालनी है। रेक्टेंगल का एरिया 10,560 है, एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई 110 और चौड़ाई 96 नहीं आ गया, अगर मैं इनकी गुणा करूंगा मेरे दोस्तों डायरेक्ट, अभी रेशियो बना के फिर से मुझे वही काम करना होगा। अगर लंबाई 110 है, चौड़ाई 96 है मेरे दोस्तों, तो इनकी गुणा करूंगा 10,560 ही तो आ रहा है, यूनिटी टू मैच कर रहा है, एंड में जीरो भी आ रहा है, एक चिक्का 6, अभी 960 में अभी मेरे दोस्तों 96 में 960 जोड़ लेंगे, 10,560 आ रहा है, बिल्कुल सही सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि रेक्टेंगल की लंबाई 110 मीटर है और चौड़ाई 96 मीटर है। 110 गुणा 96 देखो, एरिया भी 10,560 आ रहा है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई आ गई। अब रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है स्क्वायर के पेरीमीटर से 12 मीटर ज्यादा है। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालो। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या आएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना, 110 प्लस 96, 110 प्लस 96 आ जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पे आपका 206, 206 का दुगना 412। ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ गया 412 मीटर। बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना, बात समझ में आई? कुछ तो बोला करो भगवान के लिए, कुछ तो बोल दो। 110 प्लस 96 206 हो गया, 206 का दुगना 412 रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है स्क्वायर के पेरीमीटर से 12 मीटर ज्यादा है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, 412 में से 12 घटाएंगे 400 मीटर। ये स्क्वायर का परिमाप आ गया 400 मीटर। अगर स्क्वायर का परिमाप 400 मीटर है तो स्क्वायर की भुजा कितनी होगी, स्क्वायर की भुजा होगी 100 मीटर। अगर स्क्वायर की भुजा 100 मीटर है, क्योंकि स्क्वायर का पेरीमीटर होता है भुजा का 4 गुना। अगर स्क्वायर का पेरीमीटर 400 है तो स्क्वायर की भुजा 100 आ गई। स्क्वायर का डायगोनल आएगा 100 अंडर रूट 2। स्क्वायर का डायगोनल साइड का अंडर रूट 2 गुना होता है 100 रूट 2। इस सवाल का आंसर था डी ऑप्शन। बहुत ही खतरनाक सवाल है, ठीक है? मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आया। ये प्रीवियस का ही पूछा हुआ सवाल है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया। इस तरह के सवाल करने से आपके दिमाग का सोचने का दायरा बढ़ता है, थॉट प्रोसेस बढ़ता है। आसान सवाल आप करके अपना कौन देखो, दो आसान सवाल करने से आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मैं कर सकता हूं, मेरी नौकरी लग जाएगी। कठिन सवाल करने से आदमी के सोचने की क्षमता बढ़ती है, डायमेंशन खुलते हैं। ये सवाल अगर एजुकेशन ना भी इससे मिलता जुलता सवाल आया तो आप मेरे प्यारे भाई उसको कर लोगे। अरे तुमको समझाने में और करने में बहुत फर्क है। अगर मैं ये सवाल खुद करूं तो 40-50 सेकंड में हो जाएगा, मैं कर दूं 40-50 सेकंड में, समझ लोगे तुम? ये बताइएगा, करो नेक्स्ट। 56वां सवाल, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा। ये जो सवाल है 56, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा। मैंने आपको बहुत सारे सवाल कराए इस टाइप के, अब एक आप खुद से ट्राई करिएगा, ना हो तो छोड़ दीजिएगा। अब आपके सामने मेरे दोस्तों सवाल आएगा जी 57 नंबर क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा क्या आंसर है। अच्छा विवेक, नेक्स्ट सवाल मेरे दोस्तों आपके सामने बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये प्री का क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये 2017 के प्री के मेंस का सवाल है, प्री के पेपर में था 2017 में। इजी सवाल है, रेक्टेंगल का बताइएगा। आपके सामने चित्र दिया है, पीएम इज 1/4 ऑफ पीक्यू। पीएम जो है पीक्यू का 1/4, 1/4 मतलब 1/4, मतलब पीक्यू की लंबाई अगर 4 है ना, अगर पीक्यू की लंबाई 4 है तो पीएम की लंबाई 1 है, तो फिर एमक्यू कितना बचेगा 3। पीएम से एमक्यू का रेशियो 1:3 होगा। पीएन जो है एनएस का 3/5 है। पीएन जो है एनएस का 3/5 है। 3/5 का मतलब अगर एनएस की लंबाई 5 है ना तो पीएन आपका 3 है। पीएन से एनएस का रेशियो 3:5 है, आपसे बोला गया है। यदि क्वाड्रेटल पीएमआरएन, पीएमआरएन का एरिया मेरे दोस्तों जो चतुर्भुज पीएमआरएन का इसका एरिया 12.5 है, तो आपसे पूछा पूरे रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, पीक्यूआरएस पूरे रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, जवाब दो मेरे दोस्तों, करो। पीएम से एमक्यू का रेशियो 1:3 है मेरे दोस्तों, पीएन से एनएस का रेशियो 3:5 है, तो आपसे मेरे प्यारे भाई यहां पे पूछा गया है रेक्टेंगल का एरिया, करिए। बिल्कुल सही, रेशियो से एकदम इजी है, रेशियो से हम करेंगे। देखो आप ये कांसेप्ट जानते हो कि जैसे आपके सामने रेक्टेंगल बनाया गया, रेक्टेंगल का अगर आप कोई डायगोनल खींचेंगे तो दो इक्वल एरिया में डिवाइड होता है मेरे दोस्तों, दो इक्वल एरिया में। अगर इस ट्रायंगल का एरिया 1 यूनिट है तो इस ट्रायंगल का एरिया भी 1 यूनिट होगा। जैसा ट्रायंगल ये है वैसा ही ट्रायंगल ये है। कांसेप्ट नंबर 1। कांसेप्ट नंबर 2, किसी ट्रायंगल का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होता है एरिया भी इसी रेशियो में डिवाइड होता है। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट n है तो ये C1 है मेरे दोस्तों। इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल पीएसआर को, केवल आप इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल पीएसआर को, ये 3:5 है। अगर बेस का रेशियो 3:5 है तो एरिया का रेशियो भी 3:5 होगा मेरे दोस्तों। बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहां से इसको मिला दूंगा मेरे दोस्तों, तो आप जानते हैं ट्रायंगल पीएसआर को ध्यान से देखो, ट्रायंगल पीएसआर को, ये एक C1 है, बेस 3:5 में डिवाइड हो रहा है, तो एरिया भी 3:5 में डिवाइड होगा, 3:5 के रेशियो में डिवाइड होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि ट्रायंगल पीएसआर का एरिया हो गया 8। ट्रायंगल पीएसआर का 3/5 8 हो गया, तो इसका एरिया भी 8 होना चाहिए। बस यही लॉजिक इस सवाल में मेरे दोस्तों। 1:3 तो 4 हो रहा है भाई। अगर यहाँ टोटल एरिया 8 है तो यहाँ भी 8 होना चाहिए। अब यहाँ पे मेरे दोस्तों 8 बनाने के लिए 4 है ना, सम 2 से गुणा कर लेते हैं, 2:6। रेशियो किसी भी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों। अगर मैं ट्रायंगल पीक्यूआर को देखूं तो इसका एरिया भी 8 ही होना चाहिए। अगर बेस 2:6 के रेशियो में तो एरिया भी 2:6 के रेशियो में डिवाइड होगा। इसका एरिया 2 है और इसका एरिया होगा 6। तभी तो मेरे दोस्तों एरिया इक्वल आ पाएगा। तो इसका एरिया भी 8 यूनिट होगा, इसका एरिया भी 8 यूनिट होगा, तभी तो एरिया बराबर आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे दो अलग अलग छोटे छोटे कंसेप्ट यहाँ पे मर्ज किए गए हैं, ठीक है ना। यही लॉजिक इस सवाल में था। अगर यहाँ 8 हुआ तो इसका एरिया भी 8 करने के लिए 2 से गुणा करनी होगी रेशियो में। सवाल समाप्त। बोला है पीएमआरएन का एरिया 12.5। पीएमआरएन का एरिया है कितना बच्चों? 2 और 3 5। पीएमआरएन का एरिया है 2 + 3 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू सवाल में 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दी है। आपसे पूछा पीक्यूआरएस का एरिया, तो पीक्यूआरएस का एरिया कितना है बच्चों? 8 + 8 16 यूनिट। 16 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। पीक्यूआरएस पूरे रेक्टेंगल के एरिया कितना है? 8 + 8 16 यूनिट। 5 की वैल्यू 12.5 है, कितने गुना? 2.5 गुना। तो 8 की वैल्यू 16 की वैल्यू तो 2.5 गुना होगी मेरे दोस्तों। 16 का 2.5 गुना कितना होता है? 40। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा पूरे रेक्टेंगल का एरिया। ए ऑप्शन यहाँ पर, सॉरी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है 40। एकदम सही राहुल, आप क्वालिटी बढ़ा लो अपने फोन से। रेशियो से बड़ी आसानी से आपने सवाल कर दिया मेरे दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने आता है 58 नंबर सवाल। 58 और 59 दोनों एक ही कंसेप्ट पे सवाल है मेरे प्यारे भाई, और लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों रेक्टेंगल के, लास्ट 2 क्वेश्चन। ये सवाल ज्यादा फेमस है पुलिस और रेलवे के पेपर में।
पुलिस और रेलवे वालों का तो फेवरेट है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिकल लाइफ से भी सवाल है। मतलब छोटे एग्जाम्स में, स्टेट एग्जाम में ज्यादा फेमस सवाल है ये। करो बच्चों, लास्ट कंसेप्ट है, बनाइएगा। सर फॉर्मूले से क्यों नहीं बताते? मैं फॉर्मूले में विश्वास नहीं रखता। अच्छा भूला। देखो, इस सवाल के पीछे पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं। सवाल क्या, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी माप है 60 गुणा 40। पार्क के मध्य से 5 मीटर चौड़ाई के दो रास्ते जाते हैं जो पार्क की लंबाई और चौड़ाई के समांतर हैं। 60 पैसे पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पत्थर बिछाने पर कुल लागत क्या आएगी? हम उस रास्ते पर पत्थर बिछाना, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 60 पैसे, तो पूरा कॉस्ट क्या आएगा? अब सुनो मेरे प्यारे, जैसे आपके सामने स्टूडेंट एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल की दोस्तों लंबाई L है, चौड़ाई B है। अब इसके अंदर दो रास्ते बनाए गए बच्चों, दो रास्ते है ना। एक रास्ता मेरे दोस्तों यहाँ पे लंबाई के पैरेलल है, एक रास्ता जो है वो लंबाई के पैरेलल है। आप बोलोगे हाँ जी सर। एक दूसरा रास्ता है मेरे प्यारे भाई जो इसकी चौड़ाई के समांतर है, चौड़ाई के समांतर है, चौड़ाई के, इस प्रकार से। बात समझ में आ गई? तो आपके पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो उसके अंदर मेरे दोस्तों एक रास्ता बनाएगा। रास्ता कितना चौड़ा है? X। रास्ता कितना चौड़ा है मेरे दोस्तों? ये X है। फिर रास्तों का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे दोस्तों? अभी रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? मुझे आप इस बात का जवाब दो। रास्ते की चौड़ाई कितनी है मेरे प्यारे भाई? X है ना। तो इस प्रकार से एक चौराहा हो गया मेरे दोस्तों। ये एक रेक्टेंगल था जिसकी लंबाई L है बच्चों, चौड़ाई उसकी B है ना। तो आपको मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई L है और ये चौड़ाई B है, बताओ। पहले कंसेप्ट समझो ना, कंसेप्ट याद रहेगा तो आप इजीली कर पाओगे। सुनो मेरे प्यारे भाई, इस सवाल, इस कंसेप्ट में जो बच्चे गलती करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा ध्यान से। देखो प्यारे बच्चों, ये जो रास्ता है, रास्ता भी एक रेक्टेंगल ही बन गया ना। ये रास्ता भी बच्चों एक रेक्टेंगल ही बन गया। आप बोलोगे हाँ सर, ये भी मस्त रेक्टेंगल बना है ना। तो मेरे दोस्तों इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है? जो पिंक पिंक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है भाई? ये रेक्टेंगल x लंबाई कितनी है L और इसकी चौड़ाई कितनी है x? आप बोलोगे जी सर L इंटू एक्स ही हो गया। लंबाई इस रेक्टेंगल की L है और ये चौड़ाई x है, L इंटू एक्स। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों, ये भी तो एक रेक्टेंगल ही बन गया ना, ये भी तो एक रेक्टेंगल ही बन गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई, इस रेक्टेंगल की चौड़ाई क्या है? इस रास्ते की चौड़ाई क्या है भाई? ये b मीटर लंबा है। देखो ये लंबा b है और ये x है, प्लस bx, इन दोनों को जोड़ो। जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपने गलती कर दी। जो बीच वाला एरिया है ना, ये आपने दो बार ऐड कर दिया। देखो पिंक भी हो गया और ये ग्रीन भी हो गया, ये आपने दो बार ऐड कर दिया। बात समझ में आई? ये मिडिल वाला एक स्क्वायर है जिसको आपने दो बार ऐड कर दिया। कि मेरे दोस्तों ये कितना, ये भी x है मेरे प्यारे भाई, ये इसके सामने 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 ये भी x है, तो वर्ग नहीं बन गया, x भुजा का वर्ग बन गया। तो ये एरिया देखो इस पिंक में भी आ गया, ग्रीन में भी आ गया, दो बार ऐड कर दिया। जब कोई चीज दो बार ऐड कर दी, जोड़नी एक ही बार थी, तो एक बार इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। आपने चीज ऐड करनी थी एक बार, आपने दो बार ऐड कर दी, इस वाले रास्ते में भी आ गया, इस वाले रास्ते में भी आ गया, तो एक बार आपको घटाना पड़ेगा, यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यहां से x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा? L प्लस बी माइनस एक्स। तो ये दोनों रास्तों का क्षेत्रफल आ गया x इंटू L प्लस बी माइनस एक्स। आप इसको ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अदरवाइज कंसेप्ट तो मैंने आपको समझा ही दिया। क्लियर है? बोलो। x इंटू L प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। तो रास्तों का क्षेत्रफल आ गया। जब भी ऐसा सवाल है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे यही सवाल है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लंबाई है 60 गुणा 40, 60 मीटर लंबा 40 मीटर चौड़ा पार्क है। पार्क से 5 मीटर चौड़ाई के दो रास्ते गुजरते, लंबाई के पैरेलल चौड़ाई के पैरेलल। तो रास्ते का एरिया क्या आएगा? रास्ते का एरिया x इंटू L प्लस बी माइनस 5 मीटर चौड़ा रास्ता, 5 इंटू L प्लस बी, मेरे दोस्तों ये माइनस का x इंटू L प्लस बी माइनस एक्स। तो 60 और 40 100 100 500, 500 में से 25 घटाएंगे, 500 में से 25 घटाएंगे, 475 मीटर स्क्वायर। ये आपके रास्ते का एरिया आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे जी सर। अब इस रास्ते पर आप पत्थर बिछाना चाहते हैं। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 60 पैसे आता है। 60 पैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 60 पैसे का मतलब है 0.6 रुपए। 60 पैसे का मतलब क्या? 0.6 रुपए। तो इतने मीटर स्क्वायर पे क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना आएगा? इसको 0.6 से गुणा कर दो मेरे दोस्तों, ये आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। यानी कि 6 पहले ना, इसको जल्दी गुणा कैसे करते हैं दोस्तों? पहले 400 की 6 में गुणा करो 240, फिर 75 की 6 में गुणा कर लो 300, 75 की मेरे दोस्तों 5 में गुणा करेंगे 45, है ना, 6 7 वाली 45, और 240 में जब आप 45 जोड़ेंगे तो 250 रुपए। सवाल का आंसर है ए ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है? ये प्री लेवल का सवाल था, इसी पे एक एडवांस क्वेश्चन है 59। लास्ट क्वेश्चन है रेक्टेंगल का मेरे दोस्तों। रेक्टेंगल में वैरायटी ज्यादा थी, स्क्वायर में कम थी, लेकिन मैंने मैक्सिमम प्रीवियस ईयर की सारी वैरायटी को करवाने की कोशिश करा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि दो चार सवाल करके निपटाओ, ऐसा नहीं भैया। मैं पहले जल्दी से इसको खुद से करके बताओ, जल्दी बनाइए। देखो एक रेक्टेंगल प्लॉट है 55 मीटर लंबा 45 मीटर चौड़ा, इसमें दो कंक्रीट की क्रॉस रोड्स हैं, दो इसमें रास्ते हैं, इक्वल चौड़ाई के वो रास्ते हैं, इक्वल विड्थ के।
एक मिडिल रनिंग इन द मिडिल बिल्कुल बीच में है, एक लंबाई के समांतर है, चौड़ाई के समांतर है। बाकी एरिया जो है द रेस्ट ऑफ प्लॉट, बाकी प्लॉट को एज ए लॉन लॉन के रूप में यूज किया गया है। पार्क वगैरह मतलब घास वास लगा दी है। लॉन का जो एरिया है वो 1911 है। तो आपसे पूछा है क्रॉस रोड्स की चौड़ाई क्या होगी, रास्ते की चौड़ाई। तो मेरे दोस्तों सुनो, मतलब जैसे ये समझो कि आपके पास ये रेक्टेंगुलर पार्क है और इसमें ऐसे दो रास्ते जा रहे हैं, तो रास्तों के अलावा जो भाग है उस पर आपने घास वास लगा के मस्त एक जो है लॉन बना दिया, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ रास्तों का क्षेत्रफल कैसे आएगा। अगर मैं रेक्टेंगल के एरिया में से इस लॉन का एरिया, घास का एरिया घटा दूंगा तो आ जाएगा रास्तों का क्षेत्रफल। आप बोलोगे हाँ जी सर, पार्क की साइड दी तो है अभी, पार्क रेक्टेंगल प्लॉट है 55 मीटर लंबा 45 मीटर चौड़ा, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है, रेक्टेंगल का एरिया बच्चों 55 गुणा 45, ये रेक्टेंगल के एरिया आएगा मेरे दोस्तों। कितना आ गया, 45 पंजे 225, 5 हासिल 22, 45 पंजे 225, 225 में 22 जोड़ेंगे तो 225 में 247, 2475, तो 2475 मीटर स्क्वायर मेरे प्यारे भाई। ये क्या आ गया बच्चों, ये रेक्टेंगल के एरिया आ गया। एरिया का रेक्टेंगल का लंबाई गुणा चौड़ाई। अब जो लॉन है, जो घास लगाई है वो 1911 है, तो 2475 में से 1911 माइनस कर दीजिए, रास्तों का क्षेत्रफल आ जाएगा। 5 में से 1 गया 4, 7 में से 1 गया 6 और 24 में से 19 गया 5, 564, ठीक है ना। 564 मीटर स्क्वायर मेरे दोस्तों, ये रास्तों का क्षेत्रफल आ गया। हालांकि ये बात सीधी भी कह सकता था मेरे दोस्तों, लेकिन उसने सीधी नहीं कही है। अब गधो यहां तक तो कोई डाउट नहीं है तुमको, पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से इस लॉन का एरिया ना, रास्ते तो है, रास्ते के अलावा जो है वहां पे घास लगा के मस्त एकदम मैदान बना दिया, तो रेक्टेंगल के एरिया में से लॉन के एरिया माइनस कर देंगे तो कहा जाएगा रास्ते का एरिया आ जाएगा 564। अब क्या पूछा है, रास्ते की चौड़ाई। मैं बेसिक मेथड से बता रहा हूं कचरा आदमी, दुष्ट, बेसिक मेथड से बताओ। अब ये बेसिक है, धर चाट लो इसको, इसमें सवाल नहीं करोगे, किसी को बताता रहा हूं। बेसिक मेथड से गुस्सा मार दो, टूट जाएगा। बुद्धि नहीं तो क्यों पढ़ रहे हो, कटोरा ले लो हाथ में। रास्ते की चौड़ाई निकाल, रास्ते की चौड़ाई मैंने मान ली x, x मुझे निकालना रास्ते की चौड़ाई। ये बेकार आदमी, दुष्ट आदमी है यार। बताओ, इतनी सिंपल सी बात है, रेक्टेंगल के एरिया में से घास का एरिया घटा दो, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये भी नहीं समझ पा रहे तो किसी लायक नहीं है तुम पढ़ने के, सीधी सीधी नहीं बोलता कोई बात। रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल की लंबाई 55 है, चौड़ाई 45 है, रास्ते की चौड़ाई आपको x निकालनी है मेरे दोस्तों। तो मैंने क्या कांसेप्ट सिखाया रास्ते के निकालने का, x इंटू l प्लस बी माइनस x, l प्लस बी 55 प्लस 45 100, l प्लस बी 55 प्लस 45 100, 100 माइनस x, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। ये आ गया रास्ते का क्षेत्रफल, x इंटू l प्लस बी माइनस x। अगर आप यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण, जिसको सॉल्व करने में आपको लगेगा टाइम। तो उससे बेटर है कि आप इस सवाल को ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया वही आंसर हो जाएगा। क्या मेरे दोस्तों, 5 रखने पर नहीं, 5.5 रखोगे तो दशमलव में जाएगा उल्टा, 6, 6 रखने पर मस्त सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मैं x की जगह 6 रखूं तो 100 माइनस 6 94, 6 गुणा 94 कितना आता है, 540 प्लस 24 564 आता है। तो रास्ते की चौड़ाई 6 मीटर आएगी। सी ऑप्शन इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन है। कम से कम आंसर तो ऐसा रख लो जो यहां पे रखने पर इस इक्वेशन को संतुष्ट करता हो। ठीक है जी। ये बताओ, ये रहा, ये कंसेप्ट है रास्ते का क्षेत्रफल x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। अमित, सही समझ में आया। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दी इस कंसेप्ट पे और ये आपका सवाल इजीली हो गया। बहुत ही बेसिक सवाल था, एक लाइन का सवाल था। आगे चलते हैं। तो यहां पे आपका रेक्टेंगल वाला टाइप समाप्त हो गया मेरे दोस्तों। अब आपके सामने आएगा स्टूडेंट यहां पर 60 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए दोस्त, घबराने वाली बात नहीं है प्यारे बच्चे, सुनो। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे रोम्बस। रोम्बस में बस एक ही टाइप का सवाल बनता है और वही एक टाइप का सवाल करवाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं छोड़ नहीं सकता। रोम्बस, रोम्बस मेरे दोस्तों यानी कि समलंब चतुर्भुज। भाई एक ऐसा चतुर्भुज मेरे दोस्तों, रोम्बस का मतलब है, व्हाट इज रोम्बस, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे समचतुर्भुज, हिंदी वाले भाई क्या लिख लेंगे, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। तो रोम्बस का मतलब मेरे प्यारे भाई एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा क्वाड्रेटल जिसमें आमने सामने की साइड पैरेलल हो। एक ऐसा चतुर्भुज मेरे दोस्तों जिसमें आमने सामने की साइड पैरेलल हो, समांतर हो और चारों भुजाएं इक्वल हो। आमने सामने की साइड पैरेलल होती है, समांतर, ये इसके समांतर है और ये वाली साइड जो इसके समांतर है, लेकिन इसकी चारों ही भुजाएं बराबर होती है। ये साइड ए है, ये भी भुजा ए है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, तो हम इसको बोलते हैं रोम्बस। कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर रोम्बस और स्क्वायर में क्या फर्क है। देखो, स्क्वायर में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं, लेकिन स्क्वायर में फर्क ये है कि स्क्वायर के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। यहां रोम्बस के चारों कोण या कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होता। ये फर्क है दोनों में। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो रोम्बस में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, और क्लियर, और चारों साइड जो है लंबाई में इक्वल होती हैं। ठीक है, चलिए। अब मेरे दोस्तों रोम्बस की अगर हम इसमें केवल एरिया के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टी वगैरह वो ज्योमेट्री में होती है, केवल एरिया के बारे में। ये रोम्बस के मेरे दोस्तों दोनों डायगोनल हैं, दोनों विकर्ण हैं, जो कि पॉइंट ओ पर काटते हैं। यहां पर पॉइंट ओ पर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो आप अगर यहां पे गौर करके देखेंगे तो रोम्बस के दोनों डायगोनल अलग अलग होते हैं, डायगोनल की लंबाई सेम नहीं होती। डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी मेरे प्यारे भाई अलग अलग होंगे, ठीक है ना। डायगोनल एसी आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, बीडी थोड़ा छोटा लग रहा होगा। रोम्बस के दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे डायगोनल जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे जी सर, क्लियर है। अगर मेरे प्यारे भाई डायगोनल एसी की लंबाई को मैं d1 मान लेता हूं, डायगोनल एसी की लंबाई को मैं d1 मान लेता हूं, बीडी को मैं d2 मान लेता हूं, d2, तो रोम्बस का जो एरिया होगा, रोम्बस का एरिया होता है 1/2 डायगोनल का प्रोडक्ट, 1/2 डायगोनल्स का प्रोडक्ट, 1/2 d1 d2। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मन आत्मा में बिठा लो मेरे प्यारे भाई कि रोम्बस का जो एरिया होता है वो हाफ d1 d2 होता है। रोम्बस का जो एरिया होता है 1/2 डायगोनल्स का प्रोडक्ट। अगर आपको रोम्बस की दोनों विकर्ण पता है तो उसका एरिया हाफ d1 d2 होगा। रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज, हिंदी वाले भाई समचतुर्भुज। रोम्बस का परिमाप यानी कि पेरीमीटर होता है चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग मतलब ए 4 ए, चारों भुजाओं की योग, चारों बाउंड्री का योग a प्लस a प्लस a प्लस a 4 ए। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। अभिषेक कह रहे सर एक बहुत बड़ा डाउट है सर, आप क्वेश्चन ही इजी कराते हैं या, अरे यार
अबे यार जी। अब बेटा क्वेश्चन इजी भी है, मॉडरेट भी है, डिफिकल्ट भी है भाई। हर टाइप के सवाल हैं और हमारा एक्सप्लेनेशन भी बढ़िया है। ठीक है भाई। तो एरिया हो गया हाफ, D1 D2, पेरीमीटर हो गया मेरे दोस्तों 4 है। अच्छा खास बात ये कि रोम्बस के जो डायगोनल है ना वो बाइसेक्ट करते हैं, आधे आधे टुकड़े में विभाजित होते हैं। मतलब जो लंबाई AO की होगी, ध्यान सुनिएगा, जो लंबाई AO की होगी ना, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, जो लंबाई AO की होगी वही लंबाई आपकी OC की होगी, वही लंबाई OC की होगी। रोम्बस के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को बराबर बराबर टुकड़ों में बांटते हैं। जो लंबाई BO की होगी वही लंबाई आपकी DO की होगी। रोम्बस के विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बिल्कुल एकदम आधा आधा, कोई भेदभाव नहीं रखते, अच्छे आदमी है। देखो मेरे दोस्तों, अगर मैं कहूं रोम्बस का जो डायगोनल है AC उसकी लंबाई D1 है, AC D1 है, तो बच्चों ये क्या होगा, OC ये D1 का आधा होगा। लेंथ होगी D1 का आधा, D1 बटे 2। मैं आपसे कोई डायगोनल BD है D2, तो ये कितना होगा BO, ये D2 का आधा होगा मेरे दोस्तों, D2 बटे 2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये 90 डिग्री है बच्चों, तो ये भी 90 डिग्री होगा। सीधी रेखा है, आप बोलोगे हां जी सर मस्त 90 डिग्री का होगा। तो आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज, आप बोलोगे हां जी सर ये समकोण त्रिभुज, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये पूरा डायगोनल अगर D1 है, इसी की लंबाई को मैंने D1 मान लिया है, तो डायगोनल का आधा है, D1 बटे 2। BD को मेरे दोस्तों मैंने D2 मान लिया, तो D2 का आधा है ना, D2 बटे 2। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाओगे तो D1 बटे 2 का स्क्वायर प्लस D2 बटे 2 का स्क्वायर बराबर जो होगा मेरे दोस्तों वो A स्क्वायर होगा, इक्वल टू A स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, यानी कि रेक्टेंगल जो रोम्बस है, रोम्बस के डायगोनल्स की आधी लंबाई, डायगोनल्स की आधी लंबाई और रोम्बस की साइड, यहां पे पाइथागोरस लगाएंगे ना, 90 डिग्री के सामने ए हाइपोटेनस हो जाएगा और रोम्बस की साइड में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। क्या लगती है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि रोम्बस के जो विकर्ण होते हैं उनकी आधी लंबाई में और रोम्बस की साइड में बढ़िया सी पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ये कंसेप्ट है मेरे दोस्तों पूरा का पूरा, प्यार से आपको समझाए हैं। अब हम इस पे आपसे सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 60, ये बताइएगा इसका आंसर क्या है, करो बच्चों। बोला एक रोम्बस के आकार का मैदान है, उसका एरिया बताओ हेक्टेयर में क्या है, जिसकी भुजा 146 है, भुजा 146 है, इसका एक विकर्ण 192 है, एक विकर्ण 192 है। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है, एरिया के बारे में पूछा है, बताइए जल्दी से। तो रोम्बस का एरिया जो होता है वो 1/2 डायगोनल्स का प्रोडक्ट। एक विकर्ण मुझे पता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूसरा विकर्ण निकालना होगा। जब तक दूसरा विकर्ण आप नहीं निकालोगे सवाल सॉल्व नहीं होगा। करो सर, साइड का स्क्वायर करके एरिया नहीं निकलेगा इसका, नहीं नोबिता, ये वर्ग नहीं है, रोम्बस है, रोम्बस का एरिया होता है 1/2 डायगोनल्स का प्रोडक्ट। हाँ जी राकेश, रोम्बस का एरिया आपको निकालना है, तो मैंने आपके सामने कंसेप्ट साफ साफ लिखा है कि एरिया निकालने के लिए आपको डायगोनल्स की लंबाई चाहिए D1 × D2। एक डायगोनल दिया तो दूसरा डायगोनल आपको निकालना होगा। दूसरा डायगोनल कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। अब मेरे दोस्तों जैसे आपके सामने यहां पर एक रोम्बस है, ये रोम्बस, इस रोम्बस की भुजा कितनी है 146, ये भुजा 146 है, इसका एक डायगोनल 192 है 192। देखो दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, एक डायगोनल 192 है, बाइसेक्ट होगा आधा आधा। 192 का आधा कितना होता है मेरे दोस्तों 96, 192 का आधा 96 आप बोलोगे जी सर। तो दूसरा डायगोनल आपको निकालना है, दूसरा मेरे दोस्तों, दूसरा डायगोनल कैसे निकालोगे, 90 140 196 क्या होगा। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते, ट्रिपलेट बेटा, ट्रिपलेट लगेगा यहाँ पे, ट्रिपलेट। अगर आप ध्यान से सुनो मेरे प्यारे भाई, ये 146 है 96, 2 से कट जाएगा, 140 को 2 से काटेंगे 73, 96 को 2 से काटेंगे 48, तो 48 55 73 ट्रिपलेट होता है, अभी समझाया था, 48 55 73 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ये 73 का दुगुना, ये 48 का दुगुना है, तो 55 का दुगुना आएगा 110, ये 110 आएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि दूसरे डायगोनल की जो आधी लंबाई है ना, दूसरे डायगोनल की जो आधी लंबाई है वो 110 आ गई, तो दूसरा पूरा डायगोनल क्या होगा, 110 का दुगुना 220, तो सेकंड डायगोनल की लंबाई आ गई बच्चों 220, इस सेकंड डायगोनल की लंबाई आ गई 220। क्लियर है, पहला डायगोनल है 192, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है 1/2 डायगोनल्स का प्रोडक्ट। एक डायगोनल 220 है, दूसरा डायगोनल 192 है, 192 मीटर स्क्वायर, ये मेरे दोस्तों आंसर आ जाएगा। एक डायगोनल 220 मैंने निकाल लिया, 110 का दुगुना करना पड़ेगा 220। ठीक है ऋतिक, समझ में आया। सर प्रणाम, आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसकी पीडीएफ कहां मिलेगा, उसकी पीडीएफ नोट्स वाले सेक्शन में मिलेगी। उमेश फिर से क्या समझाना है तुमको, कुछ नहीं समझाना तुमको, पाइथागोरस थ्योरम ट्रिपलेट याद करो, पाइथागोरन ट्रिपलेट 48 55 73 का ट्रिपलेट यहां पे लग रहा है, उसका दुगना ट्रिपलेट मैंने लगाया। अभी 110 आया है तो 110 का दुगना 220 पूरा डायगोनल आएगा। सर 96 कैसे, अरे भैया एक डायगोनल 192 है, दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो 192 का आधा 96 आता है, अरे ये भी 96 होगा, ये भी 96 होगा, ये 110 आएगा, पाइथागोरस से भी 110, एक डायगोनल 96 96 192, दूसरा डायगोनल 110 110 220। हद गधा आदमी हो भाई, ये एरिया आ गया, एरिया आ गया 2 से 220 काटेंगे 110। क्लियर है, 110 की जब 192 में गुणा करेंगे मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, है भाई 2200 से 88 कम आएगा, यानी कि 2112 21120 मीटर स्क्वायर। अब हेक्टेयर से भाग देना, हेक्टेयर हेक्टेयर में निकालना, हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, पहले बता चुका है। इसको 10,000 से भाग दोगे तो 2.112 इस सवाल का आंसर आएगा, जो कि डी ऑप्शन है 2.112। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी ऑप्शन। क्लियर है, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया, कैसे पता 96 बेस होगा, तुम्हारे ऐसे तुम्हें नहीं पता चलेगा कुछ भी, कचरा आदमी है, ऐसे पता चला 96 बेस होगा, कौन सा बेस, कहां दिख रहा बेस, तुमको बस एक चीज पता चलेगी कि तुम आजीवन बेरोजगार रहोगे, भूखे मरोगे तुम, कचरा, तो बुद्धि बेच खाइए यार ना। ये सवाल में आपको ना चित्र बनाना है ना कुछ बनाना है, बुद्धि का इस्तेमाल करो अगर भगवान ने तुमको दी हो तो। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि डायगोनल्स की आधी लंबाई, डायगोनल्स की आधी लंबाई और रोम्बस की साइड में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। चित्र कुछ नहीं बनाना, रोम्बस की भुजा है 196 146, 196 रोम्बस की भुजा है, एक डायगोनल 192 है, तो डायगोनल का आधा 192 का आधा, 192 का आधा होता है 96, ये एक डायगोनल का आधा है, तो दूसरा डायगोनल का आधा क्या होगा 48 55, मैंने कैसे पता है, 2 से काट लो, ये 73 है या 48 तो आएगा 55, 48 55 73 का दुगना 110, यानी कि मेरे दोस्तों रोम्बस की साइड 140 है, ये रोम्बस के डायगोनल के आधे हैं, ये डायगोनल्स की आधी लंबाई, डायगोनल्स की आधी लंबाई और ट्रिपलेट लिखी है सर, आप लिखा दीजिए, ट्रिपलेट लिखवा दी मैंने, ठीक है लिखवा दी मैंने ट्रिपलेट। तो डायगोनल्स की आधी लंबाई होगी, डायरेक्ट चित्र नहीं बनाना था, तो डायगोनल्स की आधी लंबाई 96 है मेरे दोस्तों, तो पूरा डायगोनल 192, 96 का दुगना 110 आधी लंबाई है, तो पूरी साइड आएगी 120 की, आ गया मेरे दोस्तों 220। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर, 2 से 220 काटेंगे 110 बार, गुणा मैंने कैसे जल्दी करी वो भी बताता हूं। जैसे मुझे 11 की गुणा करनी 192 में, 192 को मैंने दिमाग में ऐसे लिख लिया 200 - 8,
11 की 200 में गुणा कर लो 2200, 11 की 8 में गुणा करो 88, 2200 में से 88 घटा दो तो 2112, ये दिमाग में घटा लिया करो, ऐसे जल्दी गुणा करी मैंने। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये सब दिमाग में होता है। ये सवाल का प्रॉपर सॉल्यूशन है जो आपको एक्चुअली में पेपर में करना है। पेपर में वो डायग्राम वगैरह नहीं बनाना, वो गधे लोग करते हैं, अगर आप गधे हैं तो कर लेना। दूसरा, जो स्मार्ट वाला है वो इतना भी नहीं करेगा, वो सवाल को करेगा ऑप्शन से, क्योंकि सवाल के ऑप्शन बहुत यूनिक है, ऑप्शन से करेगा। आप जानते हैं रोमबस का एरिया होता है 1/2 d1 d2, एक डायगोनल आपको दिया हुआ है 192, सेकंड डायगोनल मुझे निकालना है जो कि नहीं पता सेकंड डायगोनल क्या है। 2 से 192 काटेंगे 96, 96, 96 यानी कि आंसर जो भी होगा वो 96 का मल्टीपल होगा, यानी कि आंसर 16 से भी कटने वाला होगा और 6 से। 96 में 3 छुपा होता है, आंसर 3 से कटने वाला होगा। 3 से कोई नंबर तभी कटता है जब उसके अंकों का योग 3 से कटता हो। 96 में छुपा होता है 3 गुणा 32, यानी कि आंसर 3 से कटेगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि कोई नंबर 3 से तभी कटेगा जब उसके अंकों का योग 3 से कटता हो। या ये 3 से नहीं कट रहा, अंकों का योग यहाँ योग करो 2 2 4 और 2 6, ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से नहीं कट रहा। 96 में छुपा होता है 16, 16 से तो ये बिल्कुल नहीं कटेगा, यानी कि ये आउट होता है। ऐसे करेंगे दोस्तों इस सवाल को सॉल्व। कुछ भी आपको इस सवाल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन बहुत बेकार सेट किए हैं, सीधा सवाल को उसी के ऑप्शन से ही उड़ाओ। ये बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर है। एक सेकंड, ये 61 62 सेम क्वेश्चन डल गया क्या? ये बताओ। तो इस सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, सवाल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ना, सेम डाटा का सवाल डल गया, ध्यान नहीं दिया मैंने। अब बताओ क्या आंसर है दोस्तों इस सवाल का। जी दोस्त अब बताइए सवाल का क्या आंसर है। बनाओ। एक फील्ड है, खेत है जो रोमबस की शेप में है, इसका पेरीमीटर 512 है, 520 मीटर है, परिमाप 520 है, इसके एक डायगोनल की लंबाई 112 मीटर है, डायगोनल की जो लंबाई 112 है, तो आपसे पूछा फील्ड का एरिया क्या होगा, बताओ फील्ड का एरिया बनाइए। एक फील्ड जो है वो रोमबस की शेप में है, पेरीमीटर 520 है, इसका एक डायगोनल 112 मीटर है, तो आपसे पूछा है एरिया क्या होगा। बनाओ जल्दी से क्या आंसर है इस सवाल का। ये एक ही सवाल है रोमबस का, एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। आशीष पूछे सर मैथ स्ट्रॉन्ग कैसे करें। आशीष जी के पढ़ के, हिस्ट्री पढ़ के आप मैथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका है। पहली बात, आपको मैथ के सवाल बिल्कुल नहीं लगाने, गणित बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बेवजह की कमेंटबाजी करनी है, रिवीजन बिल्कुल नहीं करना है, प्रीवियस ईयर के सवाल कतई नहीं लगाने हैं, साल में जो क्लास में जो पढ़ाया जाए वो बिल्कुल भी ध्यान से नहीं देखना है, टीचर की बात बिल्कुल नहीं सुननी है, गणित की किताब खोल के तक नहीं देखनी है। ये सारी चीज आप करोगे तो आपका गणित मजबूत हो जाएगा। ठीक, सुनो, एक रोमबस का परिमाप है 520 से परिमाप है, तो साइड कितनी होगी, 520 को 4 से भाग देंगे 130, ये साइड आ गई 130, 130। एक डायगोनल 112 है, अगर एक डायगोनल 112 है, अरे यार सॉरी यार, 112 का दुगना कर लीजिए दोस्त, 224, 224 कर लीजिए। अब ठीक सवाल है, पता नहीं तुम लोग कैसे बता दे रहे थे गलत में भी। एक रोमबस का मेरे दोस्तों पेरीमीटर 520 है, तो उसकी साइड आएगी 130, एक डायगोनल 224 है, अगर एक डायगोनल 224 है तो डायगोनल का आधा क्या होगा, 224 का आधा होगा 112, ये एक डायगोनल का आधा 112 है, तो दूसरे डायगोनल का आधा क्या होगा, बताओ जल्दी से। पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाने, पहले बहुत आसान डाटा आता था, आजकल आसान डाटा नहीं आता। ठीक है भाई, बताओ किससे कटा, मैं इसको 2 से काटूंगा तो 65, और 2 से काटूंगा 56, 65 56 33 ट्रिपलेट है, बिल्कुल सही, 33 56 65 ट्रिपलेट है, यहाँ पे 33 56 65 लग रहा है। क्लियर, कौन सा ट्रिपलेट लग रहा है बच्चों, 33 56 65 मैंने आपको लिखवाया है ना, 2 से काटते तुरंत पता चल गया, 65 का दुगना 56 का दुगना तो 33 का दुगना 66, तो सेकंड डायगोनल का आधा 66 आ गया, सेकंड डायगोनल का आधा 66, साइड कैसे निकालते हैं सर, बेटा परिमाप दिया है, परिमाप होता है साइड का 4 गुना, रोमबस का पेरीमीटर साइड का 4 गुना होता है, तो साइड आएगी 520 को 4 से भाग लगा दो 130, तो यानी कि मेरे दोस्तों ये डायगोनल का आधा 120 112 दिया हुआ है, दूसरे डायगोनल का आधा 66 एरिया पूछा, एरिया क्या होगा 1/2, डायगोनल का आधा 112 तो डायगोनल होगा 224, ये डायगोनल का आधा 66 तो डायगोनल कितना होगा 66 का दुगना 132, ये सवाल का आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, और ये इसका प्रोसेस रहेगा, आपको इतना ही करना है अगर एग्जाम में सवाल आएगा। ठीक है जी, आगे चलेंगे। 62 नंबर सवाल दोबारा से डल गया इसमें सीट में, 63 ये बताइएगा। एक रोमबस का मेरे दोस्तों, रोमबस के आकार का एक मैदान है, रोमबस की शेप का, जिसका एरिया है 1750 समलंब, अच्छा समलंब है सॉरी, इसकी तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 35 फीट है, समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 42 फीट है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई बताइएगा। देखो मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, सवाल इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में ही है, कोई बात नहीं, ठीक है, किसी स्टेट एग्जाम का सवाल होगा, उसकी हिंदी इंग्लिश नहीं मिल पाई है, हिंदी में ही है। एक समांतर चतुर्भुज के आकार का मैदान है, उसका एरिया 1750 है, इसकी दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 35 है, समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 42 है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई। नेक्स्ट कंसेप्ट आप अपने सामने लिख लेंगे मेरे दोस्तों, पैरेललोग्राम। नेक्स्ट कंसेप्ट एरिया के बारे में, पैरेललोग्राम, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम सॉरी ट्रेपेजियम, सॉरी ट्रेपेजियम, सही लिखा था ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम को हिंदी में समलंब बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग अपनी कॉपी में लिख देंगे ट्रेपेजियम, हिंदी में हम इसको कहते हैं समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम हिंदी में हम लोग दोस्तों इसको क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। लास्ट है मेरे दोस्तों ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम क्या होता है, व्हाट इज ट्रेपेजियम बच्चों, ट्रेपेजियम मतलब मेरे प्यारे भाई एक ऐसा, मेरे दोस्तों ट्रेपेजियम का मतलब मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा,
एक ऐसा क्वालिटल मेरे दोस्त, एक ऐसा मेरे प्यारे भाई चतुर्भुज जिसमें साइड का एक अपोजिट पेयर पैरेलल हो, जिसमें साइड का एक अपोजिट पेयर मेरे प्यारे भाई पैरेलल हो, उसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं। ट्रेपेजियम जानते हो, समलंब चतुर्भुज, नाम सुना कभी आपने जिंदगी में ट्रेपेजियम का? यह है ट्रेपेजियम, ए बी सी डी, इसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं मेरे दोस्त। बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर, हम आपकी बात को समझे। इसमें साइड का एक पेयर समांतर होता है, पैरेलल होता है मेरे दोस्तों। ये साइड ए है, ये साइड बी है, और ये पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस है। ये क्या है? समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है h। तो अगर आपको किसी ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग a प्लस बी गुणा उनके बीच की डिस्टेंस h। ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी। ट्रेपेजियम 1/2 समांतर भुजाओं का योग उनके बीच की लंबवत दूरी। लिख लो जल्दी से, अपनी कॉपी में कंसेप्ट उतार लो, केवल एरिया के बारे में बात हो रही है। अब यहां भी मेरे दोस्तों इसी पे बेस सवाल है। सवाल में केवल डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, कोई लॉजिक नहीं है। एक ट्रेपेजियम है, समलंब मतलब ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम के शेप का एक फील्ड है जिसका एरिया 1785। ट्रेपेजियम का एरिया 1785 है। पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस 35 फीट है। पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस 35 फीट है। वन ऑफ द पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 42 है। वन ऑफ द पैरेलल साइड 42 है। सेकंड पैरेलल साइड की लंबाई आपसे पूछी है, सवाल समाप्त, कुछ भी नहीं है। ट्रेपेजियम का एरिया बराबर 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। अब एक पैरेलल साइड 42 फीट है, दूसरी आपको निकालनी है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की डिस्टेंस 35। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड डिस्टेंस बिटवीन देम। 35 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 35 पंजे 175, 35 से कम 35, 51 दूनी मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? 102। 102 में से 42 माइनस करेंगे तो 60 फीट इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि काफी बेसिक सवाल है। बी ऑप्शन करेक्ट है। मुझे लगता है सारे बच्चे इस सवाल को कर पाए हैं, समझ पाए हैं। आज की क्लास को हम यहीं छोड़ देंगे, बाकी हम कल करेंगे। अब यहां से बाय।